नमस्कार। आप सभी का स्टडी पैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट टर्म 1 के लिए क्लास 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पर जो लिखा है कि कंप्लीट एंड सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी आपको जो भी स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है क्लास 5 के लिए डिसाइड किया गया है कि वो लोग 25 सितंबर से पहले पहले अपना प्रोजेक्ट जमा करवा देंगे, क्योंकि उसके बाद आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम भी होगा तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। तो इसको हो सके उतना जल्दी जमा करवा दीजिए। राइट द प्रोजेक्ट ऑन A4 साइज पेपर। आप 10 या 12 A4 साइज पेपर्स ले लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हो सके तो आप कलर पेपर का भी यूज कर सकते हैं और सभी पेपर एक साइज करके लेकर रखिए ताकि फाइल करने में आपको आसानी होगी और वो अच्छा भी लगेगा। ईच क्वेश्चन कंटेन 5 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स पर सब्जेक्ट, यानी आपको यहाँ पर जो है टोटल पर सब्जेक्ट जो है वो 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हर क्वेश्चन के जो है आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, जो टोटल होंगे 20 मार्क्स पर सब्जेक्ट। यानी आपको हर एक सब्जेक्ट में से 20-20 मार्क्स में से अवार्ड दिए जाएंगे। और आपको जो है वो ये जो मार्क्स है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये मार्क्स जो है कहाँ ऐड होने वाले हैं। एक्चुअली ये आपके जो 80 मार्क्स होंगे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स है आपके, तो 20 मार्क्स के हिसाब से हम काउंट करेंगे तो आपके टोटल 80 मार्क्स होंगे। और 80 मार्क्स जो है वो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में जो है ऐड होंगे। और सेकंड टर्म में भी आपको दूसरा एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसके 80 मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम में ऐड होंगे, यानी टोटल 160 मार्क्स जो है आपके ओवरऑल रिजल्ट को अफेक्ट करेंगे। खास करके वो स्टूडेंट्स की जो अच्छा रिटर्न में नहीं कर पाते, अगर वो बच्चे इस प्रोजेक्ट में अच्छा करते हैं तो उनको जो है स्कोर अच्छा मिलेगा, तो उनकी परसेंटेज जो है वो हाई हो सकती है। यू कैन यूज डिफरेंट कलर पेन्स एक्सेप्ट रेड। रेड को छोड़ के आप कोई भी कलर पेन यूज कर सकते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। चूज द स्लाइड्स और पेजेस और थीम अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि रोल नंबर 1 से लेके 14 तक कुछ अलग करना है, उनका थीम अलग है। उसके बाद रोल नंबर 15 टू 28 के लिए अलग थीम चल रहा है। फिर उसके बाद और एक रोल नंबर का ग्रुप बनाया है, उसके लिए अलग चल रहा है। और लास्ट में जो है हमने क्या किया है, 43 से लेके 56 के लिए एक अलग रोल नंबर का स्लॉट बनाया है, अलग थीम बनाया है। तो आपको अपने रोल नंबर के हिसाब से जो प्रोजेक्ट आपको मिला है वो आपको करना है। अभी हम उसको भी आगे देखेंगे। थिंक ओरिजिनली, डू एक्सपेरिमेंट एंड डेटा कलेक्शन बाय योरसेल्फ विद गाइडेंस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कोशिश करिए कि ये सारा प्रोजेक्ट जो है आप अपने हिसाब से ही कंप्लीट करें, अपने आप ही कंप्लीट करें। हो सके तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और टीचर्स की हेल्प ले सकती है जहां आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है। सबसे पहले तो ये आपका होगा जो फर्स्ट पेज होगा, आपको पेस्ट आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और फर्स्ट पेज के तौर पर रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपना नाम लिखना है, सेक्शन लिखना है, रोल नंबर लिखना है, आपको कौन सा थीम मिला है। अभी थीम आपको कहाँ से पता करना है वो भी बता देंगे, और डेट, जिस डेट पर आप सबमिट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर, फूड एंड न्यूट्रिशन। और ये जो है सिर्फ रोल नंबर 1 टू 14 जो बच्चे हैं उन्हीं को ही करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रोल नंबर का बच्चा कर लेगा, नहीं। जिनका रोल नंबर 1 से लेके 14 तक है वही बच्चे जो है, ये अभी 4 स्लाइड्स आएगी, हम लोग 4 पेजेस देखेंगे, उसको करना है। दूसरी बात, आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जो है ये सारे की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपके रोल नंबर वाइज, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं आगे चिपकाने के लिए। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके बाद जो है आप इसका भी प्रिंट निकाल लीजिए। ये चारों सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवी। तो ये चारों का आप रोल नंबर 1 टू 14 सिर्फ इतना ही प्रिंट निकालेंगे। मैं उसमें रोल नंबर वाइज भी लिख दूंगा पीडीएफ, तो आपको सिर्फ जो आपका रोल नंबर 1 टू 14 है उसी का ही प्रिंट निकालना है। अब देख लेते हैं इंग्लिश में। आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं और हर एक क्वेश्चन का जो है 5 मार्क्स होता है, यानी टोटल 20 मार्क्स होता है। तो आपको क्या करना है, ये सभी क्वेश्चंस जो है कंपलसरी है, सभी को अटेम्प्ट करना है। और सभी में अगर कहीं पर ऐसा लिखा गया है कि पिक्चर्स जैसे पेस्ट करने हैं तो पिक्चर्स पेस्ट करिए। अगर आप ड्राइंग अच्छी बना सकते हैं तो आप जरूर उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसकी पिक्चर से पेस्ट करना है, आप उसकी ड्राइंग भी बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिया है ताकि आप समझ सके उसको। पेस्ट इट्स पिक्चर, जहां पर पेस्ट आपको लिखा है वैसे ज्यादातर सभी जगह पर लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको जो है क्या करना है, उसकी पिक्चर्स भी जो है पेस्ट करने हैं ताकि वो अट्रैक्टिव, आप उसको मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए और भी कुछ चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड सब्जेक्ट फॉर रोल नंबर 1 टू 14 के लिए ही है ये भी।
खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता के बारे में जानकारी दे। ये सारी चीजों के लिए आपको जो है सर्च करना पड़ेगा। हो सके तो गूगल वगैरह कर लीजिए, वहां से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोशिश करिए कि जब भी आप नेट वगैरह या मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स की देख रेख में, उनके गाइडेंस में इसको यूज कीजिए। ये सारे जो है सभी के 5 मार्क्स है, तो ये सभी कंपलसरी है, आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं, तो आप कर सकते हैं। अब देन कम टू द मैथ्स। ये भी रोल नंबर 1 to 14 के लिए ही है। पेस्ट एनी 5 फूड आइटम्स wrappers एंड फाइंड आउट इट्स मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। यानी आपको जो 5 फूड आइटम्स के wrappers लेने हैं, पहले तो क्या कर लीजिए, अच्छे से wrapper कलेक्ट कर लीजिए, उसको धो वगैरह के सुखा दीजिए, क्योंकि उसमें गंदगी वगैरह रहती है, आपकी नोटबुक वगैरह खराब कर देगी, प्रोजेक्ट की बुक को या पेजेस खराब कर देंगे। बाद में उसको अच्छे से चिपका दीजिए, उसके नीचे आप लिख दीजिए मैन्युफैक्चरिंग डेट, लिख दीजिए एक्सपायरी डेट, लिख दीजिए। उसके बाद प्रिपेयर अ ग्रोसरी बिल फॉर योर हाउस। यानी मंथली सबके घर में ग्रोसरीज आती है, तो उसका जो है आपको एक मंथली बिल बनाना है। आप देख लीजिए, डीमार्ट वगैरह विजिट करते हैं तो उसमें सारी चीजों की डिटेल्स रहती है। वैसा ही एक टेबल बना लीजिए बढ़िया वाला। तो टेबल में सीरियल नंबर लिख लीजिए, आइटम्स लिख लीजिए, क्वांटिटी लिख लीजिए, प्राइस लिख लीजिए, और यहाँ उसका कर दीजिए टोटल, और लास्ट में लिख दीजिए फाइनल टोटल, कितना पैसा पे करना है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। एक्सपेंसेस ऑन फूड ऑन करंट मंथ एंड पास्ट मंथ, राइट इन डिटेल्स। पिछले महीने में हमारा जो घर का किराना वगैरह होता है, खाने की चीजें वगैरह होती है, करंट महीने में और पास्ट मंथ में, यानी लास्ट मंथ में क्या क्या आपने जो खर्चा किया है उसकी भी डिटेल्स आपको लिखनी है। उसका भी इस तरह से आप बिल बना के लिख सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट हैज सिमेट्रीज मिरर हाल्स इन इट। लाइक यहाँ पर दिया हुआ है, पिज्जा दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज की, जो यहाँ पिज्जा दिया हुआ है, तो आपको पता है कि पिज्जा के अंदर सिमेट्रीज होती है, उसको 1/4 में भी डिवाइड करते हैं, 1/6 में भी करते हैं, 1/8 में भी करते हैं। तो ऐसी और कौन कौन सी फूड आइटम्स है जिसमें आपको सिमेट्री वगैरह देखने को मिलती है, भी जो है आपको लिस्ट बनानी है। इसके अंदर देखा जाए तो देखिए, तो इसमें ये लिखा नहीं कितनी बनानी है, तो आप 5 आइटम बना सकते हैं, क्योंकि 5 आइटम्स इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज के कितने 5 मार्क्स दिए हुए, तो 5 आइटम्स आप बना सकते हैं। कम टू द लास्ट फॉर रोल नंबर 1 to 14, उनका यहाँ पर खत्म हो जाएगा ईवीएस का। पेस्ट 5 पिक्चर्स, यहाँ पर आपको पेस्ट करने जंक फूड, 5 पिक्चर्स ऑफ हाइजेनिक फूड, यानी जंक फूड वर्सेस जो हाइजेनिक फूड होता है, उनके 5 पिक्चर्स आपको पेस्ट करने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी 5 फूड आइटम्स, यहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है। राइट देयर नेम्स एंड टेस्ट। टेस्ट में हम सबको पता है क्या होता है, स्वीट होता है, तीखा होता है, स्पाइसी होता है, फिर हम लोग कह देंगे सार होता है। ये सारे टेस्ट उसके क्या है वो भी आपको लिखने हैं, यानी फूड आइटम का नाम लिखना है, बाद में उसका टेस्ट कैसा है वो लिखना है, और कोई भी 5 लिखने हैं आपको। मेक योर हेल्दी मील प्लान फॉर ऑफ द वीक, यानी वीक में आप सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, और डिनर में क्या खाएंगे, तीनों टाइम आप जो करेंगे। स्कूल में भी लंच क्या लेकर आएंगे आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, और उसको आपको डे वाइज बनाना है। यानी कि मंडे आप क्या करेंगे वो करना है, ट्यूसडे का क्या करना है, वेडनेसडे का क्या करना है, वो सारी चीजें जो है आपको पूरे वीक की लिखनी है। आप चाहे तो एक टेबल भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ साइड में लिख दिया हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ पर आप जो है ऊपर आप ये लिख सकते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं स्कूल लंच, फिर घर जाने के बाद अगर आप लंच लेते हैं तो ठीक है वो भी लिख सकते हैं यहाँ लंच, उसके बाद शाम को डिनर। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। यहाँ पर जो है आप उसका डिस्क्रिप्शन पूरा लिख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आप खा रहे हैं, क्या क्या खाएंगे जो आपको अच्छा लगेगा। और ये हेल्दी मील प्लान होना चाहिए। अभी इसमें पिज्जा है, मैगी है, ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है। राइट फेमस फूड ऑफ दी स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, असम, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो ये जो जितने भी स्टेट्स दिए हैं आप इसका भी एक टेबल बना लीजिए, बढ़िया सा ऐसा टेबल बना लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए सीरियल नंबर, लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए स्टेट्स के नाम लिख लीजिए। जैसे हम लोग लिखते हैं गुजरात यहाँ पर, तो गुजरात में क्या क्या है, तो खमण, ढोकला, ये सारी चीजें जो है आप लिख सकते हैं सारी, है ना। तो राजस्थान में क्या क्या है, बिहार में क्या क्या है, बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है। ये सारी चीजें आप गूगल कर सकते हैं। एक बार और मैं यहाँ पर सबको बता रहा हूँ कि जब भी आप गूगल कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स की निगरानी में ही यूज कीजिए, है ना, अपने आप कुछ मत सर्च कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया ईवीएस। तो ये था रोल नंबर 1 to 14 तक का। अब जो आएगा वो आएगा रोल नंबर 15 to 28 का, और उनका टॉपिक है वाटर। जो आगे हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा था थीम था, एक्चुअली ये टॉपिक का मतलब ही क्या होता है, थीम है। तो आपका जो थीम होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। यानी अभी जो चारों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे वो सभी वाटर से रिलेटेड ही आएंगे, आपको उसके बारे में ही लिखना है। अब सिर्फ रोल नंबर 15 to 28 वाले जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए है ये प्रोजेक्ट। राइट 5 sentences ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर।
पानी के बारे में, पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। फिर क्या लिखा है, फाइंड और कंपोज अ पोएम ऑन वाटर। आप हो सकते हैं अपनी खुद की पोएम भी बना सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन याद रखिए इंग्लिश का है तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पोएम बनानी है, आप हिंदी में नहीं बना सकते। और आप चाहे तो गूगल करके भी लिख सकते हैं। फाइंड एनी 5 न्यूज रिलेटेड टू वाटर इन न्यूज पेपर एंड पेस्ट्री। अभी रिसेंटली बारिश हुई है बहुत सारी जगह, गुजरात में बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है गुजरात का ही लिखना है, अभी दिल्ली में बहुत सारी बारिश, बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं और 5 न्यूज लिखनी है। राइट 5 एडजेक्टिव्स फॉर वाटर, फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर। हाँ, जो 5 जो है एडजेक्टिव आपको लिखने हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है प्योर वाटर, तो आप उस तरीके से 5 एडजेक्टिव्स आपको लिखने हैं। यहाँ पर याद रखिए जब 5 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये होता है आपके हर एक एडजेक्टिव का कितना मार्क्स होता है, हर एक एडजेक्टिव का 1 मार्क्स यहाँ पर देना कंपलसरी है, इसलिए 5 तो लिखिए ही आप। कम टू द हिंदी, जल के, ये भी जो है रोल नंबर 15 टू 28 के लिए ही है, जल को महत्व को समझाने के लिए, जल के गुणों के बारे में जानकारी दे। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपने टेक्स्ट बुक या गूगल से भी आप लोग देख सकते हैं। ये सारी चीजें स्कूल में वैसे हुई होगी, तो आप उसके ऊपर से ये सारी चीजें लिख सकते हैं। जल संरक्षण के बारे में बताएं, जल प्रदूषण के कारण और उससे बचने के उपायों के बारे में जानकारी दे। ये सारी चीजें जो है आपको कंपलसरी लिखनी है। अब हम आते हैं मैथ्स के ऊपर। कलेक्ट डेटा एंड प्रिपेयर अ टेबल दैट शोज, ये भी है रोल नंबर 15 टू 28 के लिए ही है, बाकी के बच्चे जो है इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। शोज हाउ मच वाटर इज यूज्ड बाय योर फैमिली इन वन डे। आपको एक टेबल बनाना है, उससे डेटा कलेक्ट करना है कि जो है डेली जो है 1 डे के अंदर आपकी फैमिली जो है वो कितना पानी किस चीज के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर टेबल कैसे बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ लिख देंगे वॉशिंग क्लोथ्स, ये एक एक्टिविटी हो गई है ना। उसके बाद लिख देंगे फॉर ड्रिंकिंग, कितना पानी यूज करते हैं। ऐसे कोई भी 5 एक्टिविटी आप लिख लीजिए। 5 इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हर एक एक्टिविटी का एक एक मार्क आपको मिल जाएगा, तो ये चीजें आप लोग लिख सकते हैं। टेक एनी 5 वेसल्स फ्रॉम योर हाउस एंड फाइंड इट्स कैपेसिटी। आपको कोई भी वेसल्स यानी कोई भी 5 बर्तन ले लेने हैं आपके घर में से और उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। उसकी कैपेसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, कोई भी एक 1 लीटर का बॉटल ले लीजिए उसको, या 2 लीटर का बड़ा बॉटल ले लेंगे आप, तो उसको लेते जाइए, पानी वहां से निकालते जाइए, भरते जाइए, आपको अंत में पता लग जाएगा कि उस बकेट या जो कोई बड़ा वेसल है उसकी कैपेसिटी कितनी है। फाइंड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटर इन योर हाउस। आपके घर में अगर अंडरग्राउंड टैंक या बड़ी टंकी छत पर रखी हुई है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है उसको पता कीजिए, उसको आपको लिखना है। ड्रॉ एनी 5 रेक्टेंगुलर वेसल्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस। कोई भी 5 रेक्टेंगुलर वेसल्स जो आपके घर में यूज होते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, उसको आपको जो है ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखो पर्टिकुलरली लिखा हुआ ही है, जब यहाँ लिखा हुआ है कि ड्रॉ करना है तो हमें ड्रॉ ही करना है। यहाँ पर आप प्लीज पेस्ट मत कीजिए, आपको जैसी भी ड्राइंग आती है उसको ड्रॉ कीजिए। नाउ the last subject for roll number 15 to 28, हम उनके देख लेते हैं कि उनको क्या क्या चीजें करनी है। अब पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 5 सोर्सेस ऑफ वाटर, राइट इट्स नेम। आपको कोई भी 5, अब देखो यहाँ पर ये नहीं बताया है कि आपको नेचुरल सोर्सेस के पिक्चर चिपकाने हैं या मेन मेड के, तो आप किसी के भी चिपका सकते हैं। जब यहाँ क्लियरली नहीं लिखा है तो आप किसी के भी पिक्चर्स जो है चिपका सकते हैं। आप कोई भी चिपकाइए और उसके बाद उसके नाम आपको लिखने हैं। पोस्टर स्लोगन, पोस्टर और स्लोगन ऑन सेव वाटर, यहाँ पर भी आपको जो है 5 स्लोगन लिखने हैं। पहला स्लोगन सेव वाटर वगैरह आप जो है नेट पर वगैरह गूगल पर सर्च करके अगर आप पोस्टर बना सकते हैं तो पोस्टर भी बनाए। पोस्टर 5 नहीं बनाना है, पोस्टर आपको सिर्फ एक ही बनाना है। स्लोगन अगर आप लिख रहे हैं तो आपको 5 स्लोगन लिखना है, क्योंकि पोस्टर बहुत बड़ा होता है, उसका वेटेज भी ज्यादा मार्क्स का रहता है। तो पोस्टर अगर आप बना रहे हैं तो उसको सिर्फ एक ही 1 ही बनाना है, उसके लिए आपको 5 बनाने नहीं है, लेकिन जब स्लोगन बनाएंगे आपको तो 5 बनाए। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी 5 वाटर स्टोरेज कंटेनर्स इन योर हाउस। आपके घर में जो है कोई भी 5 जिसमें आप वाटर स्टोर करते हैं ऐसे कंटेनर्स है, जिनके पिक्चर्स आपको क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। देखिए जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट से पेंसिल से उसका आउटलाइन ही बना दिया, नहीं, उसको कलर भी करिए, कलरफुल बनाइए, उसको कलरफुल भी बनाने हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगता है। लोकेट 3 स्टेट्स विथ मैक्सिमम रेनफॉल एंड 3 स्टेट्स एनी विथ मिनिमम रेनफॉल इन द मैप ऑफ इंडिया। दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम द गूगल। कि भाई सबसे ज्यादा बारिश जो है, वैसे देखा जाए तो मिजोरम में जो चिरापुंजी है, जहां मौसिन नाम करके एक जगह है, वहां सबसे ज्यादा रेनफॉल किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो वो तो आप एक मैप में, यानी आपको यहाँ पर जो है इंडिया का मैप भी लेना है सबसे पहले। तो अगर इंडिया का मैप लेंगे उसको आपको पेस्ट करना है A4 साइज पेपर पर, या तो आप डायरेक्ट उसका प्रिंट ही निकाल सकते हैं। उसमें वो 3 जगह है ना, जैसे मैक्सिमम रेनफॉल वाली जगह को है ना आप कर लीजिए पिंक पेन से कलर कर लीजिए उसको और वहां नाम लिख दीजिए।
बाकी को ब्लैक पेन से कर लीजिए, या कोई भी दो पेन का यूज करके आप कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम को दिखाने के लिए। ठीक है ना, तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये हो गया रोल नंबर। अब हमने देखा रोल नंबर जो है 29 तक का हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग करेंगे 29 से लेके 42 के लिए ये क्वेश्चन है। और इनका जो थीम रहेगा वो इनका थीम जो है वो है हाउस एंड शेल्टर। राइट 10 नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड शेल्टर एंड पेस्ट इट पिक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है पिग कहाँ पर रहता है। तो हमको क्या करना है कि कोई भी 10 एनिमल्स है ना, अब उसमें देखो पेस्ट भी करने हैं उसके पिक्चर। तो आपको एक साइड जो है एनिमल पेस्ट करना है। आप चाहे तो यहाँ नाम भी लिख सकते हैं उस एनिमल का, और यहाँ पर जो है उसका जो क्या कहते हैं कि उसका शेल्टर जो है वो आप पेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एनिमल, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया है, आप किसी बर्ड का भी कर सकते हैं। तो ये आपको लिखना है। यहाँ पर देखा जाए तो 10 नेम्स पूछा है, तो इसका मतलब जो है हर एक जो नाम होगा उसका हाफ मार्क आपको मिलेगा। राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ शेल्टर। आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, हो सके तो 5 लाइन्स का लिखिए, मिनिमम 5 लाइन्स का लिखिए। एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख दीजिए कि शेल्टर की क्यों जरूरत है। बेस्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउस एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स केप्ट इन इट। आपको क्या करना है, जो घर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हाउस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, हॉल है, किचन है, तो उसमें क्या क्या चीजें हम रखते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें देनी है। यानी कोई भी 5 पार्ट लिख लीजिए और सब में क्या क्या चीजें आप लोग सजाते हैं। जैसे हॉल वगैरह में है तो नेचर का पिक्चर वगैरह ये सारी चीजें हम लोग हॉल में रखते हैं, सोफा वगैरह भी रखते हैं, टीवी वगैरह होता है हॉल में, ये सारी चीजें रखते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, किचन में यूटेंसिल्स, चिमनी, स्टव, फ्रिज, मिक्सर, ये सारी चीजें रहती है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम हाउस एंड राइट 5 to 10 लाइन। सी यहाँ पर मिनिमम आपको 5 तो लिखनी है, आप चाहे तो 10 तक उसको लिख सकते हैं। और ड्रीम हाउस हम सबको पता है कि हम सबने भी जो है कुछ सोच के रखा है कि हम जब बड़े होंगे तो हमारे लिए ये वाला हाउस हम बनाएंगे, ऐसा हाउस हमारा होना चाहिए। तो आप अच्छे से उसको ड्रॉ कीजिए, एक पेज के ऊपर, एक पेज के ऊपर उसके लिए लाइंस लिखिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हिंदी। आश्रय के महत्व को समझाने के लिए आश्रय के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानकारी के ये सारी चीजें जो है ना, ये या तो आपको मतलब जो है पढ़ाई गई है, या बाकी आप आपके टीचर्स की इसमें से हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें से मिल जाएगी। आश्रय संरक्षण के बारे में बताएं, आश्रय से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, आग, अन्य प्राकृतिक आपदाएं, आश्रय संचय और आश्रय संचार के बारे में जानकारी। तो ये सारी चीजें जो है आपको लिखनी है। और इसको जो है वैसे देखा जाए तो इसके अंदर कहीं कुछ चिपकाने या कुछ ऐसा पेस्ट या ड्रॉ करने की कोई चीजें नहीं बताई गई है, बस आपको लिखना ही है। तो मिनिमम 5-5 लाइनें सबकी लिखे। कम टू द लास्ट, सेकेंड लास्ट, दैट इज द मैथ्स फॉर रोल नंबर 29 to के लिए है। विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन योर सिटी एंड राइट इट्स अप्रोक्सीमेट हाइट। आपको पता करना है, हम सभी राजकोट में रह रहे हैं, तो हम सबको पता होना चाहिए कि राजकोट की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो कौन सी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी है ये भी आपको यहाँ पर लिखनी है। और बाकी यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, बस इन अगर ये दो चीजें आपने लिखी तो उसके 5 मार्क्स आपको मिल गए। राइट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ योर हाउस। ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश करने पर मिल जाएगा, क्योंकि टाइल्स को काउंट करके हम हमारे घर का एरिया और पेरीमीटर दोनों निकाल सकते हैं। राइट द टोटल कॉस्टिंग ऑफ मेकिंग पक्का हाउस। ये चीजें जो है ये हो सकता है थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन पता लग सकता है, आप आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। पक्का घर बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, फिर पहले तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी क्या क्या चीजें की। जैसे आयरन रॉड कह लेते हैं हम लोग, है ना, उसके बाद हम लोग कह लेंगे ब्रिक्स, सैंड। तो इन सब की कितनी जरूरत है और कितने की क्या कीमत है, उस हिसाब से हम अगर हम लोग टेबल बना लेंगे तो यहाँ लास्ट में हमें टोटल मिल जाएगा कि कितना खर्चा होगा हमारा पक्का हाउस बनाने में। ड्रॉ डिफरेंट पैटर्न्स यू सी, और ऐसे यू सी इन योर हाउस। आपके घर में जैसे कर्टेन्स है, आजकल देखा जाए तो टाइल्स वगैरह में भी अच्छे अच्छे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। जैसे गेट होता है तो वहां भी पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो वहां कौन कौन से डिफरेंट पैटर्न्स हैं, कोशिश करिए कि कोई भी 5 लिखने की जरूर कोशिश करिए, ताकि मार्किंग आपको जो है अच्छी मिल सकती है। नाउ कम टू द लास्ट फॉर रोल नंबर 29 to 42। राइट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से टाइप्स के हाउसेस पाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया में टोटल 17 टाइप्स का मौसम हम लोग फील करते हैं। जैसे राजस्थान का रेगिस्तान है, हिमालय है, फिर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ बारिश बहुत सारी होती है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सारी चीजें। तो सभी प्रकार के हाउसेस हमको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर जितने भी हाउसेस है वो सभी ड्रॉ कर सकते हैं। कोशिश करिए कि 5 ड्रॉ करें। राइट द मटेरियल्स यूज्ड।
इन मेकिंग योर हाउस, आपका जो घर बना है उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज किया गया है उसकी आपको लिस्ट बनानी है। मेक अ कोलाज ऑफ योर हाउस ऑन A4 साइज पेपर, आप एक बढ़िया से घर बना लीजिए, उसका कोलाज वर्क बना लीजिए एक A4 साइज पेपर पे। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन नीड ऑफ शेल्टर, शेल्टर की क्यों जरूरत होती है उसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए, कोशिश करिए 5 लाइन लिखने की। नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज फॉर रोल नंबर 43 to 56। ये टॉपिक जो है, एक्चुअल में टॉपिक का मतलब जो है वो थीम होता है। तो यहाँ थीम जो है एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। राइट, इंग्लिश के लिए लिखा गया है राइट द नेम्स ऑफ 10 प्लांट्स विच दे हैव सीन एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स, यहाँ पर आपको पेस्ट करने हैं, उसको आप पेस्ट राइट और क्रिएट अ पोयम ऑन प्लांट्स और एन और ऑन एनिमल्स। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाए, कुछ बच्चे क्या करेंगे प्लांट्स पर भी पोयम लिखेंगे और एनिमल पर भी, नहीं ऐसा मत कीजिए, या तो आप प्लांट को सिलेक्ट कीजिए या तो एनिमल को सिलेक्ट कीजिए, किसी एक को सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप पोयम लिख सकते हैं। राइट 5 to 10 sentences on trees, our friends and also paste related pictures। अब आपको यहाँ 5 से 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, किसके ऊपर लिखने हैं, ट्रीज, है ना, ट्रीज के ऊपर आपको जो है लिखने हैं कि वो कैसे हमारे फ्रेंड्स और कैसे हमारी हेल्प करते हैं, आप उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी यहाँ पर उसको पेस्ट करना है। क्रिएट अ कोलाज ऑफ एन एनिमल किंगडम, यहाँ पर आपको कोलाज बनाना है, एनिमल किंगडम के ऊपर कोलाज बनाना है। एंड राइट व्हाट विल यू डू टू कंजर्व इट, यानी उनको बचाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, उनको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हमको लिखना भी है। 5 लाइन लिखने की कोशिश कीजिए। हिंदी, विभिन्न जानवरों के बारे में जानकारी दें, अलग अलग जानवरों के बारे में जानकारी दें। यहाँ पर जानवरों के बारे में जानकारी देने का अर्थ क्या होता है कि आप जो अलग अलग जानवर पाए जाते हैं, जैसे कुछ पालतू होते हैं, कुछ जंगली जानवर होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी देनी है। आप इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ जो है शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ जो है ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस मतलब जो शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, दोनों होते हैं। तो वैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। जानवरों के जीवन के बारे में बताया, उनका जीवन कैसा रहता है उसके बारे में यहाँ आपको बताना है 5 वाक्य में। जानवरों के आहार के बारे में जानकारी देना है, वो क्या क्या खाना खाते हैं, उनको क्या क्या अच्छा लगता है। जैसे हम लोग पैरेट को ले लेंगे तो पैरेट को क्या मिर्च वगैरह बहुत अच्छी लगती है, तो रैबिट है, रैबिट को कैरेट बहुत अच्छा लगता है। जानवरों के प्रकृति संरक्षण के बारे में जानकारी दे। देखो जानवर जो है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो जानवर ही प्रकृति का संरक्षण करते हैं, यानी उनको मेंटेन करते हैं। आपने कभी जंगल को गंदा देखा है? कभी गंदा नहीं होगा जंगल, क्योंकि वहां जानवर रहते हैं। जहाँ इंसान रहते हैं वहां गंदगी बहुत फैलाते हैं। तो जानवर जो है वो प्रकृति के संरक्षण यानी प्रकृति को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें मतलब जो है वो बहुत आवश्यक है। तो उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। कम टू द मैथ्स, नेम एनी 5, ये अगेन है 43 to 56 के लिए ही है, बाकी कोई बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। नेम एनी 5 एनिमल्स एंड फाइंड आउट हाउ मेनी इयर्स दे लिव, यानी आप सपोज यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर टर्टल या टॉर्टस लिख देते हैं, तो इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, लगभग 300 ईयर्स के आसपास होता है। तो आप बाकी सारे एनिमल्स का भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मिनिमम 5 लिखने की कोशिश कीजिए। कलेक्ट डेटा दैट मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 2 बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड, यानी आपको जो है एंड राइट इट्स वेट, आपको 2 बिगेस्ट एनिमल और स्मॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड पूछा है, यानी आप इसमें ब्लू व्हेल को नहीं ले सकते हैं, जो जमीन पर रहने वाले जानवर है उन्हीं को ही आपको लेना है। सबसे बड़े दो और सबसे छोटे दो, उनका वजन कितना है ये आप गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया हुआ है पेस्ट a picture of any one pet animal and collect the following data: height, weight, food he eat in a day in kilogram। उसकी हाइट, एक आपको पिक्चर पेस्ट करना है, उसकी हाइट कितनी हो सकती है, उसका वेट कितना हो सकता है। ये सब तो वैसे देखा जाए तो एक ग्रोन अप एनिमल के बारे में, जैसे कुत्ता है, अगर वो पपी होगा तो उसका वेट ऑब्वियसली कम होगा, है ना, उसका खाना वगैरह भी कम होगा, उसका हाइट भी कम होगा। लेकिन ग्रोन अप के बारे में हमें लिखना है कि अगर वो जानवर बड़ा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, उस समय उसका हाइट, वेट और फूड वगैरह कितना होता है वो लिखना है। सिलेक्ट एनी 5 प्लांट्स ग्रो नियर योर हाउस एंड मेजर इट्स हाइट एंड रिकॉर्ड इन अ टेबल। आपके घर के आसपास जो प्लांट्स होते हैं उसका क्या करना है, उसकी हाइट आपको मेजर करनी है। इसके लिए आप आपके पेरेंट्स या बड़े भैया दीदी की हेल्प ले सकते हैं और एक टेबल में बनाना है 5 प्लांट्स। आप ऐसे टेबल बढ़िया बना दीजिए। यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दीजिए, सबसे पहले नेम ऑफ प्लांट लिख दीजिए, है ना, नेम ऑफ प्लांट लिख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर उसके बाद देख सकते हैं उसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पर हम जो है इस तरह इनको लिख सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। लास्ट वाला ईवीएस। अब ये जो है रोल नंबर देखा जाए तो रोल नंबर 43 से लेकर